ब्रह्मांड। क्या है हमारा ये ब्रह्मांड? क्या है हमारे इस ब्रह्मांड की सीमाएं? इसका जवाब हम और आप तो क्या, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं दे पा रहे हैं। जी हां दोस्तों, अनंत तक फैले इस ब्रह्मांड की सीमा रेखा को तय करना शायद हम इंसानों के बस की बात ही नहीं है। और शायद इसी वजह से हम इंसान ब्रह्मांड को किसी भी पैमाने पर नहीं नाप पाए हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड अनंत और असीमित है। अगर हम इंसान एक बंदूक की गोली की रफ्तार से भी इस ब्रह्मांड के सफर पर निकलते हैं, तो अपनी पूरी जिंदगी बीत जाने के बाद भी हम इस ब्रह्मांड का केवल 0.0000001% हिस्सा ही देख पाएंगे। इसी हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा है ये ब्रह्मांड, और इसका कोई छोर कोई सिरा हमारे हाथ नहीं है। अगर हम अपनी पृथ्वी के बारे में बात करें तो इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी बड़े से महासागर में खोई हुई एक बूंद की तरह ही अपना अस्तित्व रखती है। और इस धरती की जमीन पर खड़े होकर जब आप रात को आसमान में देखते हैं तो वहां टिमटिमाने वाले सैकड़ों खूबसूरत तारे मानो लगता है कि हाथ बढ़ाते ही हम पकड़ लेंगे। लेकिन ये तारे हमारी पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद अनगिनत गैलेक्सीज में मौजूद हमारे सूरज की तरह ही चमकते हुए तारे हैं। जी हां, वैसी ही गैलेक्सी जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, यानी कि मिल्की वे। दोस्तों, माना कि वैज्ञानिकों ने आज ऐसी ऐसी तकनीक खोज ली है जिनमें वो मंगल और चांद तक के मिशन को कामयाबी से पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन हम इंसानों की ये उपलब्धि ब्रह्मांड के सापेक्ष बहुत ही छोटी है। हम इंसान आज भी ब्रह्मांड में ज्यादा दूरी तय नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए सैटेलाइट्स और इक्विपमेंट जरूर काफी लंबी दूरी तक पहुंचकर यहां मौजूद ब्रह्मांड के एटमॉस्फेयर के बारे में धरती तक इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं। अगर आप चाहें तो आज हम आपको एक लंबी यात्रा पर लेकर चलते हैं जिसका डेस्टिनेशन ब्रह्मांड होगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए चलते हैं अनंत ब्रह्मांड के अपने इस सफर पर। अपनी पृथ्वी से थोड़ी ही ऊंचाई पर पहुंचकर जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको नीले और हरे रंग की परत से ढकी हुई अपनी पृथ्वी यानी कि नीला ग्रह दिखाई देगा। और अपनी पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें मिला है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा स्पेस में स्टेबल किया गया ये ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हम इंसानों द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा इन्वेंशन है ये, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के रुकने का एक प्लेटफॉर्म है। अब इसको अंतरिक्ष में मौजूद एक होटल समझ लीजिए। यह स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और इस गति से चलते हुए यह हमारी पृथ्वी के 16 चक्कर एक ही दिन में लगा लेता है। जब कभी अंतरिक्ष में पहुंचे हुए एस्ट्रोनॉट्स को अपने रॉकेट के लिए फ्यूल या किसी और मदद की जरूरत होती है तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट्स उसकी पूरी तरह से मदद भी करते हैं। स्पेस स्टेशन के आगे की तरफ जाने पर आपको हम इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई हजारों की तादाद में सैटेलाइट अपनी पृथ्वी की परिक्रमा करती हुई नजर आएंगी। ये वही सैटेलाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल पृथ्वी पर रहकर मोबाइल, टीवी, रेडियो, रडार और GPS के सिग्नल्स भेजने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर हमें मिलेगा हमारी पृथ्वी का उपग्रह चांद, जहां पर हमारे 12 एस्ट्रोनॉट्स पहले से ही पहुंच चुके हैं, जिनमें सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर 54 साल पहले अपना पहला कदम रखा। उनके कदमों के निशान आज वैसे की वैसे ही हैं, और ये इसलिए संभव है कि चांद के पास अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है। और शायद इसी वजह से चांद पर एस्ट्रॉइड का गिरना अभी भी बेरोक टोक जारी है। सालों से चांद की सतह पर एस्ट्रॉइड्स के गिरने से वहां का धरातल काफी उबड़ खाबड़ और कुछ इस तरह का दिखता है। दोस्तों, आपको बता दें, हमारी पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल है जो उसका सुरक्षा कवच बना हुआ है और अंतरिक्ष से आते हुए एस्ट्रॉइड्स को हमारी पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। लेकिन चंद्रमा में इस तरह का कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है जो उसे इस तरह के एस्ट्रॉइड्स से बचा सके। आगे बढ़ने पर हम देख रहे हैं अपने सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह यानी कि वीनस, जिसको शुक्र ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह के कई लक्षण हमारी पृथ्वी की तरह मिलते हुए हैं और ये एक रॉकी प्लेनेट है, जिस वजह से वैज्ञानिक इसे हमारी पृथ्वी की छोटी बहन कहते हैं। साथ ही इस प्लेनेट पर पाए जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी पृथ्वी के लगभग बराबर ही बैठता है। लेकिन एक बड़ी बात जो इसे हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग करती है वो है इस प्लेनेट पर सल्फ्यूरिक एसिड रेन का होना।
ये वही सल्फ्यूरिक एसिड रेन है जो हमारी स्किन पर गिरने पर हमारी स्किन को बुरी तरह से जला देती है। इसके अलावा इस ग्रह पर सूरज से आने वाली रोशनी और तापमान वहीं रुक जाता है और वापस लौट कर नहीं जा पाता है, जिस कारण से इसका तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके आगे जाने पर हमें मिलेगा मरकरी यानी बुध, जिसकी सतह भी चंद्रमा की तरह ही लगती है। साथ ही ये सूरज के सबसे पास का ग्रह है, जिस वजह से इसके दिन का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंचता है। वहीं अगर इसके रात का टेम्परेचर जानेंगे तो आप काफी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये रात में लगभग -170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और हमारे सौर मंडल में दिन और रात के टेम्परेचर में इतना बड़ा डिफरेंस शायद ही किसी और प्लेनेट में मौजूद होगा। चलिए अब आगे जाकर मिलते हैं अपने सूरज से, जो हमारी पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में अहम भूमिका रखता है। भले ही ये सूरज हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और आकार में ये हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इस सूरज में बहुत ज्यादा ऊष्मा के साथ साथ बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से वह सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों का केंद्र बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीकी प्लेनेट मार्स की तरफ, यानी कि मंगल पर, जिसे हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं, और यह नाम इसे इसकी लाल मिट्टी की वजह से दिया जाता है। आपको एक खास बात बता दें दोस्तों कि मंगल ग्रह पर ही पृथ्वी की तरह जीवन को जिए जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने वहां पर करी गई रिसर्च में ये पाया है कि कभी मंगल भी हमारी पृथ्वी की तरह समुद्र, नदियों, झरनों और पेड़ पौधों से भरा हुआ था। मंगल ग्रह पर ही मौजूद ये ओलंपस माउंटेन है, जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत माना गया है। यह पर्वत हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 25 किलोमीटर से भी अधिक है। अगर पृथ्वी से मंगल की दूरी को आप अंदाजा बतौर जानना चाहेंगे तो समझ लीजिए जिस तरह से हम अपनी जमीन पर खड़े होकर आसमान में तारों को देख सकते हैं, ठीक उसी तरह मंगल पर पहुंचकर आप अपनी पृथ्वी को इतने ही आकार में देख पाएंगे। आगे बढ़ने पर आपको दिख रहा है जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट माना गया है। इसके आगे आपको दिखेगा सैटर्न यानी कि शनि। यह सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह माना जाता है और इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं इसके चारों तरफ छोटे छोटे एस्ट्रॉइड के घूमते हुए ये टुकड़े, जो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जुपिटर के साथ साथ सैटर्न भी गैसीय प्लेनेट है। इसके आगे मौजूद यूरेनस और नेपच्यून जैसे बर्फीले ग्रहों से गुजरकर हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। अब सोलर सिस्टम के बाहर का ये स्पेस इंटरस्टेलर स्पेस बोला जाता है। यहाँ हमें मिलेगा वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। आपको बता दें दोस्तों, यह अकेला स्पेसक्राफ्ट है जो ह्यूमन मेड होते हुए भी इतनी दूरी का सफर तय करके इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद है और हमारी पृथ्वी से लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको एक घना कॉमेट क्लाउड अपने ही सौर मंडल को घेरे हुए नजर आता है, जिसमें लाखों की तादाद में कॉमेट मौजूद होते हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये वही सीमा है जहां तक हमारी साइंस और हमारी अब तक की डेवलप की गई तकनीकों की पहुंच हो पाई है। इसके आगे का अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए अभी भी अनजान है, लेकिन हम अभी अपना सफर खत्म करने वाले नहीं हैं। हम अभी और आगे चलेंगे। आगे बढ़ने पर हमें घोर अंधेरा नजर आता है। इसके आगे जाकर हमने अपने सोलर सिस्टम के पड़ोसी सोलर सिस्टम अल्फा कैन में एंट्री कर ली है। अब हम अपनी पृथ्वी से इतनी दूर आ चुके हैं जिस रोशनी को हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में महज 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है, वहीं सूरज की किरणें इस अल्फा केन तक पहुंचने में पूरे 4 साल 3 महीने का समय लगाती हैं। इसके आगे जाने पर आप पहुंचते हैं ग्लीज 581 तारामंडल में। आपको बता दें दोस्तों कि यहां पर भी एक ग्रह हमारी ही पृथ्वी की तरह सभी गुण अपने अंदर समाये हुए हैं और यहीं पर एलियंस के होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इसके और आगे बढ़ने पर आप अपनी मिल्की वे को छोड़कर एंटर गैलेक्टिक स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां आपको अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह अरबों की संख्या में गैलेक्सीज नजर आएंगी। इन गैलेक्सीज को लोकल ग्रुप कहा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर ग्रुप, जिसमें आपको सैकड़ों लोकल ग्रुप मिल सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये वर्गो सुपर क्लस्टर लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैला है। ब्रह्मांड को और आगे से जानने पर आपको इस तरह के वर्गो सुपर क्लस्टर की तरह सैकड़ों वर्गो सुपर क्लस्टर नजर आएंगे, जिनको लाइनिकिया सुपर क्लस्टर कहा जाता है।
आगे जाने पर आपको लाइनिकिया की तरह हजारों सुपर लाइनिकिया ग्रुप नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर शायद काफी हैरानी हो कि इन ग्रुप्स को आप इस ब्रह्मांड में एक बिंदु की तरह ही पाएंगे। और इतने घने अनंत ब्रह्मांड में आप अपनी मिल्की वे या फिर अपने सोलर सिस्टम को कौन से बिंदु पर ढूंढेंगे, जरा सोच कर देखिए। वहीं वैज्ञानिकों की राय है कि हमारे द्वारा बनाए गए इस अनुमानित ब्रह्मांड के जैसे ही न जाने कितने अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिसके बारे में वो नहीं बता सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल आज की ब्रह्मांड की ट्रिप हम यहीं रोक देते हैं और लौट चलते हैं अपनी पृथ्वी की तरफ, क्योंकि वहां जाकर आपको हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। गुड बाय।